तो हाँ, साहिल साराभाई करके बुलाते हैं लोग मुझे, और राजेश वागले, तो मेरे काफी सारे नाम। एंड मैं वाकई में आपको बता दूं कि हम जितना घर अच्छा साफ करते हैं ना, उतना हमारी भाई मेड साफ नहीं करती, थोड़ी मैं बिचिंग करता हूँ उन दिनों में। फिर जो लड़की होती है उसको अलग खाना दिया जाता है, उसको ये किया जाता है उसको। तो ना, आई हैव कम फ्रॉम अ हाउस वेयर माय मम्मी यूज्ड टू बी इन द किचन 30 days a month। तो उठने के बाद पता है, आईने में जब देखता हूँ, ये कौन है, ये सुमित है, ये राजेश है, ये वसंत है, या ये साहिल है। वाह, मतलब ये आई थिंक लेकिन किसी भी लेकिन एक्टर के लिए लेकिन जब बेस्ट है। लेकिन हाँ, लेकिन जब बिल भरने की बात आती है तो उस पे सुमित राघवन ही होता है, तो मुझे पता चलता नहीं भैया, ये रियलिटी है, तुम्हें बिल भरना है। 22-22, 25-25 एपिसोड्स करने पड़ते हैं महीने में, वो जरा अगर थोड़ी राहत मिले तो हम सबको सोचने का भी मौका मिलेगा। हेलो एवरीवन, हमारे आज के जो गेस्ट है ना वो काफी स्पेशल है। इन्होंने आपको ना सारा भाई वर्सेस सारा भाई से लेकर बड़ी दूर से आए हैं, हॉलीडे, माय नेम इज खान, इन सभी फिल्मों से लेकर टीवी शोज में हमने इन्हें देखा है। लिस्ट इनके काम की वैसे तो बहुत लंबी है, लेकिन ज्यादा वेट नहीं करवाती और फटाफट मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ सुमित राघवन का, जो इन दिनों सब टीवी के पॉपुलर शो वागले की दुनिया में नजर आ रहे हैं। सुमित, हाय, वेलकम टू एनबीटी। जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया। ग्रेट, ग्रेट। सुमित, जैसे मैंने आपके इंट्रोडक्शन में कहा कि आपने इतने सारे काम करे हैं, इतने आपके कामों की लिस्ट लंबी है कि मतलब अलग से पूरा वीडियो बन जाएगा उसके ऊपर। लेकिन इन दिनों आप वागले की दुनिया, नई पीढ़ी, नए किस्से में नजर आ रहे हैं। सो व्हाट्स द वन थिंग जो जी, इस शो को साइन करने से पहले आपको पसंद आई, आपने कनेक्ट करा उस चीज से? एक नहीं है, 4-5 चीजें हैं। सबसे पहले तो वागड़े की दुनिया है, क्योंकि 32-33 साल पहले ये शो टेलीविजन पर मैं देखा करता था, और अब उस शो का हिस्सा होने का मौका मिल रहा था, तो का सवाल नहीं बनता। दूसरी बात यह है कि हेड्स ऑफ प्रोडक्शंस इस शो को प्रोड्यूस कर रही थी, जिनके साथ आपने जो 2 शोज के नाम लिए, जिन 2 शोज के, एक तो सारा भाई और बड़ी दूर से आए हैं, वो दोनों शोज हेड्स ऑफ के हैं। तीसरी बात, सब टीवी, सोनी सब के साथ बहुत पुराना रिश्ता रहा है मेरा। ये आई थिंक दिस इज माय 13th ईयर। और तो इन 13 सालों में मैंने सजन रे झूठ मत बोलो हो, या फिर बड़ी दूर से आए हो, या फिर अब आ गई की दुनिया, ऐसे 3 शोज किए हैं। सो हाँ, ऐसे काफी सारे कारण हैं जिनकी वजह से मैं ये शो कर रहा हूँ। एंड रोजमर्रा की जिंदगी में जो घटनाएं होती हैं, जो इश्यूज होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको हाईलाइट शो है। जो नॉर्मली नॉन इश्यूज लगते हैं कि हाँ ये तो ठीक है, जिन बातों पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, उन बातों को हाईलाइट करने वाला शो है, और मेरे ख्याल से वो उसकी यूएसपी है। वाओ, अमेजिंग। सुमित, फिलहाल जो प्लॉट चल रहा है उसमें ना जी, बैंक का जो स्कैम है वो एक तरीके से चल रहा है प्लॉट पूरा। एंड आपका जो कैरेक्टर है राजेश, वो इस स्कैम में फंस गया है। तो अब राजेश किस तरह से जी। खुद को बाहर निकालेगा, प्रॉब्लम को पूरा सॉर्ट करेगा? प्लानिंग प्लॉटिंग क्या है राजेश की? देखिए, ऐसा है कि ये सब आजकल ये बहुत बड़े पैमाने पे हम पेपर में पढ़ते आ रहे हैं हम्म। कि यहाँ पे स्कैम हो गया। जो जो कॉमन मैन है, राजेश वागले रिप्रेजेंट्स द कॉमन मैन। जो कॉमन मैन है वो हमेशा पिसता है इन सब स्कैम्स में, सबसे ज्यादा वो पिसता है। तो फिर वही है, राजेश वागले किस तरह से इससे निकलता है। एंड एट द सेम टाइम, देखिए, जो जो करप्शन करने वाले होते हैं वो अमूमन बहुत टॉप लेवल के होते हैं, तो इट हाउ इट ट्रिकल्स डाउन, और फिर कैसे और ये इसमें से रास्ता नहीं। एंड एट द सेम टाइम, इसका जो परिवार है, जो हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं कि देखिए इश्यूज होते हैं, इश्यूज को हम इतना हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिसके हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसमें फैमिली वैल्यूज जो क्या वी आर ट्राइंग टू हाईलाइट दोज, एंड दैट्स व्हाई अंजन जी हो या फिर भारती जी हो, उनका साथ में होना कि वी
we all feel that yes, Indian society is a close knit society. यहाँ पर जो families हैं वो close knit families हैं. हम भले ही आज बर्गर और पिज्जा और फास्ट फूड का अनुकरण करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं दिल हमारा हिंदुस्तानी है. आज भी हम हमारे माता पिता के साथ रहते हैं. हम चाहते हैं कि माता पिता हमसे नजदीक रहें, यू नो. सो दीज आर द वैल्यूज दैट वी आर ट्राइंग टू एम्बाइब. एंड फिर फाइनली राजेश वागड़े मुसीबत से निकलता ही है, लेकिन उस मुसीबत से निकलते हुए वो क्या वो सीखता है, और जिसकी वजह से वो आप लोगों को, मतलब जो दर्शक है, उन तक क्या पहुंचाता है. देखिए, राजेश वागड़े कोई सुपरमैन नहीं है. राजेश वागड़े कोई भगवान का अवतार नहीं है. राजेश वागड़े एक सिंपल कॉमन मैन है जो खुद गलतियां करता है, जो गलतियों में फंसता है. राजेश वागड़े भी बहुत सारे फ्लॉज है उसमें, जैसे हम में, आप में, हम सब में कोई ना कोई खामियां हैं, तो हम उसको अंडरलाइन कर रहे हैं. वी आर नॉट ट्राइंग टू मेक राजेश वागड़े लार्जर देन लाइफ और हीरो. नहीं, वो भी पिसता है, वो भी फंसता है, लेकिन वो कैसे निकलता है, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ हिज फैमिली, हिज क्लोज फ्रेंड्स. सो वही है, देखिए, मजा आएगा आपको. वेल डेफिनेटली, ऑब्वियसली इतने सारे पहले भी वो कुछ ना कुछ सीख देते आए हैं लोगों को, ताकि आगे जाके ऐसी प्रॉब्लम में फंसे तो कैसे बाहर निकले. बट आई वांट टू आस्क यू कि आपके साथ कभी रियल लाइफ में, कभी सुमित के साथ उनकी रियल लाइफ में ऐसा कुछ बैंक स्कैम या फिर कोई स्कैम हुआ है? नहीं भैया, आज तक नहीं हुआ है, और हम किसी के साथ ना हो, क्योंकि हम, देखिए, हम आपके, हमारे, हम सबके है ना, बहुत क्या कहें, हार्ड अर्न्ड मनी है. बहुत पसीना बहाते हैं, तब जाके हमें पैसा मिलता है. सो प्लीज, मैं चाहता हूँ कि जो लोग मेहनत की कमाई खाते हैं, उनके पैसे हमेशा महफूज रहे, उनके पैसे बढ़े, उनके पैसे दुगने हो. तो मैं कभी आज तक फंसा नहीं हूँ, लेकिन ऐसी छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, बट ऐसा बड़ा हादसा कभी नहीं हुआ है. अच्छा, ऐसा कभी कुछ हुआ जो वही मैं कहना चाहता हूँ. जी, कहिए. ये मैं यही आपसे पूछ रहा था कि मतलब ऐसा कभी कुछ हुआ जो आप आपको फॉर एवर लाइफ टाइम एक याद रहेगा, एक सीख होगी, ऐसा कुछ कभी हुआ हो? देखिए, वैसे देखा जाए तो हमने काफी सारे एपिसोड्स भी किए हैं, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे साथ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमने एक एपिसोड किया था, पीरियड्स को लेकर हमने एक एपिसोड किया था. जो मंथली साइकिल होता है, उसको लेकर हमने एक एपिसोड किया था. तो ये एपिसोड, ये मेरे साथ नहीं, लेकिन मेरे दोस्तों के साथ हुआ है. कि फॉर एग्जाम्पल, मैं और मेरा बड़ा भाई, हम दो ही मर्द हैं, इन द सेंस, मैं, मेरा बड़ा भाई और मेरे पापा. तो हमारी मम्मी और हम 3 मर्द. तो ये जो मंथली साइकिल का जो है ना, वो तब पता नहीं था हमें, लेकिन एक बहुत, क्या कहें इसको, एक गलत तरीके से बहुत सारी मान्यताएं हैं, कि नहीं, जब उन दिनों में फिर जो लड़की होती है उसको अलग खाना दिया जाता है, उसको ये किया जाता है, उसको. तो ना, आई हैव कम फ्रॉम अ हाउस वेयर माय मम्मी यूज्ड टू बी इन द किचन 30 days a month. हमारे पास कोई कुक नहीं होता था, हमारे पास कोई कुछ नहीं होता था, लेकिन मतलब उन दिनों में, मतलब मम्मी के जब वो दिन होते थे, तब शी यूज्ड टू कुक. तो ये जो बायस है ना, ये जो एक गांठ है हमारी सोसाइटी में, वो हम खोलना चाहते हैं इसके जरिए, कि ये नेचर ने दिया हुआ है. तो इसको देखिए कैसा है ना, कि एक बहुत प्यारी लाइन थी हमारे शो में, कि हमारे जो बुजुर्ग थे ना, वो बहुत समझदार थे. उन्होंने, देखिए, गांव में जो महिला होती है वो काम करती है, वो खेतों में काम करती है, वो हल चलाती है, वो घर में खाना भी बनाती है, लेकिन उन दिनों में ना उसे आराम की जरूरत होती है. तो वी डोंट टेक इट इन दैट वे. हमें क्या लगता है कि ओहो, ये अपवित्र, तो अपवित्र पवित्र का चक्कर ही नहीं है इसमें. वी हैव टू बी वेरी क्लियर. तो ये पवित्र अपवित्र का नहीं है, ये आपको, ये नेचर उस महिला को एक संकेत देता है कि आपको आराम की जरूरत है. यस.
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक स्वीकार करना चाहिए सब पुरुषों ने, पूरे हाँ समाज ने, कि महिला क्यों क्यों ना हम उन 4 दिनों में घर का काम बांट ले, क्यों ना हम मर्द खाना बनाए, क्यों ना हम अपनी माओं को, अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को आराम दें। सो आई थिंक दैट शुड बी, वो माइंडसेट हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक सीखा मैंने, बचपन से मैंने आज तक ये देखते आ रहा था, एंड फाइनली बागड़े में वही उसका एक सोल्यूशन। देखिए सोल्यूशन नहीं है ये, हर एक की फाइनली मान्यता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको उस पर गौर करना चाहिए। डेफिनेटली आपने ये बात बिल्कुल सही बोली कि मिथ को हटाना चाहिए और फैक्ट चीजों में हमें बिलीव करना चाहिए, डेफिनेटली। अच्छा सुमित, मेरा नेक्स्ट बिल्कुल। क्वेश्चन आपसे ये है कि सारा भाई वर्सेस सारा भाई में एक ऐसा कैरेक्टर था जो आज भी लोगों को याद है। आज भी लोग जी। रिलेट करते हैं कि अच्छा सारा भाई वर्सेस सारा भाई। आई थिंक सब जनरेशन ने वो ऑलमोस्ट शो देखा ही देखा है। तो आप अब जब बाहर जी। जाते हो तो कभी ऐसा होता है कि लोग आपको बोलते हैं, मतलब आपको सुमित ना बोल के सारा भाई से ऐसे बोल देते हैं कि अरे हाय सारा भाई कैसे हो? अक्सर होता है, मतलब यही होता है कि सब टीवी इतना देखा जाता है ना सब जगह, कि फिर हाँ बसंत घोटाला हो या फिर सारा भाई तो खैर अलग चैनल पे था, लेकिन साहिल हाँ सारा भाई हो या फिर अब राजेश वागल हो, ये उन किरदारों के नाम से जब लोग आपको पहचानने लगते हैं, लोग आपको बुलाने लगते हैं, तब वो दैट इज द बैरोमीटर, तब पता चलता है कि हाँ ये शो चल रहा है, ये शो हिट है। तो हाँ, साहिल सारा भाई करके बुलाते हैं लोग मुझे, और राजेश वागले, तो मेरे काफी सारे नाम तो अब सुमीत कभी राघवन के अलावा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बोलते हो कि मेरा नाम राजेश नहीं है, मेरा नाम सारा भाई नहीं है, मेरा नाम जो एक्चुअल नाम है वो सुमित है। हाँ, हाँ। वो कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह उठने के बाद पता है, आईने में जब देखता हूँ ये कौन है, ये सुमित है, ये राजेश है, ये वसंत है, या ये साहिल है। वाह, मतलब ये आई थिंक लेकिन किसी भी लेकिन एक्टर के लिए लेकिन जब बेस्ट है। लेकिन हाँ, लेकिन जब बिल भरने की बात आती है तो उस पे सुमित राघवन ही होता है, तो मुझे पता चलता नहीं भैया ये रियलिटी है, तुम्हें बिल भरना है, ये साहिल साराभाई नहीं भरेगा। ये ये राजेश ये वागले नहीं रियलिटी है, भरेगा। ट्रू। अच्छा सुमित, वैसे तो मुझे तो आपसे बहुत सारे सवाल पूछने थे, बट क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट है तो वी विल प्ले अ रैपिड फायर राउंड। आप बहुत जल्दी जल्दी आंसर दोगे, टाइम बिल्कुल नहीं लोगे, ठीक है? बिल्कुल। चलो। जी। आपने ना टीवी भी करा है, आपने फिल्म्स भी करी हुई है, तो टीवी या फिल्म किसमें ज्यादा मजा आता है काम करने में? टेलीविजन। वाह, बागले की दुनिया का राजेश या फिर सारा भाई वर्सेस सारा भाई का साहिल, दोनों में से ज्यादा फेवरेट कौन है? That's a अरे tricky बाप रे, one. that's a very tricky one. But I think राजेश राजेश मुझे ज्यादा प्यारा लगता है, क्योंकि क्योंकि वो, अब देखिए ना, दोनों सिमिलर हैं कहीं ना कहीं। साहिल साहिल फंसा हुआ है अपनी माँ और बीवी के बीच में, हाँ लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर राजेश जो है वो बहुत बहुत नॉर्मल कैरेक्टर है, तो बहुत मुश्किल होगा प्रियंका टू जज द कैरेक्टर्स, क्योंकि दोनों कैरेक्टर इतने बढ़िया लिखे गए हैं ना। तो मुझे लगता है कि अगर मैं साहिल कहूंगा तो राजेश पे अन्याय होगा, राजेश कहूंगा तो फिर साहिल पे। दिस इज अ वेरी डिप्लोमेटिक आंसर, हाँ, जो आपने दिया है। बट आई एम ग्लैड आपने एक आंसर चूज करा एंड यू चूज राजेश ओवर जी, साहिल। सो नेक्स्ट मेरा दैट्स आपसे राइट। सवाल ये है कि टीवी शोज की एक आदत जो आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद। 22 25 25 एपिसोड्स करने पड़ते हैं महीने में, वो जरा अगर थोड़ी राहत मिले तो हम सबको सोचने का भी मौका मिलेगा, थोड़े रिजुविनेट होने का भी मौका मिलेगा। अदरवाइज हम बस शूटिंग ही करते रहते हैं। बट ठीक है, पिछले साल में हमने इतना आराम किया है कि इस साल शूटिंग करने से कोई खतरा नहीं रहा है, सब खुश होकर शूटिंग कर रहे वाओ, हैं। दैट्स सो 2020 अमेजिंग। सबका घर में गया। ट्रू ट्रू, 2020 सबका होम क्वारंटीन लॉकडाउन में काफी ज्यादा रहा था। रिसेंट झाड़ू रिसेंट पोता और बर्तन मांजने में सबके चले गए तो 2020 तो। किस चीज में ज्यादा माहिर हो गए, बर्तन मांजने में या झाड़ू पोछा करने में? मैं मैं सब में माहिर हूँ, क्योंकि नहीं, I'll come back, I'll answer this question, because क्या है कि मैंने देखा है मेरे मम्मी पापा को काम करते हुए, हम
प्रियंका हम सब मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, राइट? हम कोई डेफिनेटली चांदी का चम्मच लेकर नहीं पैदा हुआ है। ओके, तो हमें मम्मी पापा कहते थे कि भैया मैं 9 बजे ऑफिस पहुंचूंगी, फोन करूंगी, तब ये चीजें करके रखनी है। तो वो सब हो जाता था, कि राइट फ्रॉम मेकिंग योर बेड टू कपड़े सुखाना, टू कपड़े लाइन से निकाल कर उसको फोल्ड करके अपने अपनी जगह पर रखना, तो ये सब कुछ किया हुआ है। तो इस लॉकडाउन में इनफैक्ट मजा आया, वापस कुछ ये सब करने को मिला। एंड मैं वाकई में आपको बता दूं कि हम जितना घर अच्छा साफ करते हैं ना, उतना हमारी भाई मेड साफ नहीं करती, थोड़ी मैं बिचिंग करता हूँ। ये ना फैक्ट है, ये आपने टिपिकल इंडियन मदर वाला जवाब दिया है। मेरी मम्मी भी यही बोलती है कि हम ज्यादा अच्छे से सफाई है ना? कर लेते हैं, ये नहीं कर पाती मेड मतलब वेड। हम, मतलब 20 मिनट पे 4 रूम्स हो जाती है, हम 20 मिनट पे एक रूम नहीं कर पाते, है ना? डेफिनेटली सो दैट डेफिनेटली इज ये ट्रू आंसर है। दिस इज अमेजिंग। आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट होगा। मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंटरव्यू में आपसे किसी ने ये सवाल जरूर पूछा होगा। वेल, थैंक यू सो मच सुमित, मुझे तो बहुत मजा आया। आई होप आपको भी मजा आया होगा। एंड जल्दी बिल्कुल से बिल्कुल। एंड और भी बस आपके बस जाते जाते मैं, हाँ मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि क्योंकि अब फिलहाल ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, वागड़े की दुनिया कर रहा हूँ, तो इट हैज बीन अ गेम चेंजर। जैसा कि मैंने अब ये पीरियड्स का जो जिक्र किया, वैसे ही ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हमने dealt, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके आगे भी ऐसे बहुत सारे रोजमर्रा की जिंदगी में जो टॉपिक्स होते हैं वो हम हाईलाइट करें। और अब फरवरी में 1 साल पूरा होने जा रहा है वागड़े की दुनिया को, तो जी हाँ, बहुत जल्द उसके भी सेलिब्रेशन हम करने वाले। एंड थैंक यू सो मच प्रियंका, थैंक थैंक यू यू ऑल सो द मच। व्यूअर्स। वागड़े की दुनिया देखते रहिए, सोमवार से शनिवार रात 9 बजे, सिर्फ सोनी सब पर। डेफिनेटली, थैंक यू सो और मच हम, सुमित। और मास्क पहनिए, और मास्क एग्जैक्टली पहनिए। एग्जैक्टली, हम लोगों का तो वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया है, मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच बिल्कुल सुमित, थैंक बिल्कुल। यू सो मच। बाय। थैंक यू प्रियंका, बाय बाय, यू टेक केयर।